उस छोटे से घर में कभी हंसी की आवाज गूंजती थी, सीता की चूड़ियों की खनक, बच्चों की किलकारियां और रमेश की थकी हुई लेकिन सुकून भरी मुस्कान। सब कुछ जिंदा था। लेकिन एक दिन किस्मत ने बेरहमी से वह सुकून छीन लिया। सीता चली गई, हमेशा के लिए। उस दिन रमेश सिर्फ पति नहीं टूटा, एक इंसान टूट गया। घर की दीवारें सूनी लगने लगीं, रातें लंबी हो गईं और सुबहें बोझ बन गईं। दो नन्ही बेटियां पायल और गुड़िया अपनी माँ को ढूंढती रहीं और रमेश अपने आंसू। लेकिन उसने रोना छुपा लिया, क्योंकि अब अगर वह टूटता तो ये दो मासूम जिंदगियां भी टूट जाती। उस दिन रमेश ने अपनी जिंदगी से खुद को हटा दिया और बेटियों को रख लिया। वह दिन में मजदूर बना, रात में माँ। थके हाथों से खाना पकाया, कांपती आवाज में लोरियां सुनाई। कई रातें ऐसी आईं जब उसके पेट में भूख थी और आंखों में नींद नहीं। फिर भी बेटियों की थाली कभी खाली नहीं रही। वह झूठी मुस्कान के साथ कहता, मैं खा चुका हूं बेटा, और चुपचाप अपनी भूख निगल लेता। पायल किताबों में अपनी माँ को ढूंढती थी, गुड़िया रंगों में अपनी माँ की तस्वीर बनाती थी, और रमेश हर पल अपनी पत्नी की कमी को बेटियों के चेहरे पर पड़ता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देता था। और उसकी सांसें सिर्फ बेटियों के नाम चल रही थीं। वक्त बीता, बेटियां बड़ी हुईं। संघर्ष से निकली ये दो नन्ही जानें अब मजबूत और आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। जिस पिता ने फटे कपड़ों में उन्हें स्कूल भेजा था, उसी पिता की आंखों में आज गर्व के आंसू थे। पायल नौकरी की चिट्ठी लेकर आई और गुड़िया की कला दुनिया को दिखने लगी। उस शाम दोनों बेटियां पिता के पैरों के पास बैठ गईं। आंखों में आंसू और दिल में कृतज्ञता थी। पापा, बस इतना कहा और उनके आंसू गिर पड़े। आपने हमें माँ के बिना जीना नहीं सिखाया। आपने हमें माँ बनकर पाला। रमेश बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी कांपती बाहों में बेटियों को समेट लिया। आज पहली बार उसके आंसू बहे, खुले आसमान के नीचे, क्योंकि आज उसका दर्द हार गया था और उसका प्यार जीत गया था।